तो हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जितने भी हम लोगों ने 10 से लगा के 11, 12, 13 तारीख तक हुए हैं और इधर 16 और 17 तारीख को एग्ज़ाम हुए, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा चैनल का नाम है प्रकाश स्टडी और ऐसा लोगो लगा हुआ है। तो इस वीडियो में पहले देखेंगे 12 तारीख के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन। दोस्तों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं और आप यहाँ पे लिंक मिल जाएगी वीडियो की, वो चैनल की हमारे, तो इस लिंक पे भी क्लिक करके आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है क्या। दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए होता है, चुने जाते हैं। इनके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्ति होते हैं। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा से क्वेश्चन आए तो अगली बार दोस्तों लोकसभा की बारी है। तो लोकसभा के बारे में प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल यदि इन्हें भंग न किया जाए तो इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि के 5 वर्ष होता है, यानी 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च सत्ताधारी कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो दोस्तों यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है तो 4 साल का कार्यकाल होता है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये दोस्तों 1957 में हुआ था। जो फैक्ट हैं आपके, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, अब दोस्तों जानेंगे कि शून्यकाल वह काल होता है, शून्यकाल के बारे में, जब सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकती है। पूछ लेगा शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल के समय में दोस्तों तत्कालिक जो मुद्दे होते हैं उन्हें उठाया जाता है। 0 घंटा शून्यकाल वह समय होता है जब सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व मुद्दे उठा सकता है, यानी कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अगर तो शून्यकाल में ही उठाए जाते हैं, ठीक है, जिसे 0 काल कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष सभापति को नोटिस देना होता है, यानी 10 बजे के पहले अध्यक्ष तो होता है तो सभापति को नोटिस देगा, ये शून्यकाल स्टार्ट करने से पहले। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, 36वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था। तो दोस्तों इसकी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ किया। देश के 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। इस समारोह में पीएम मोदी ने स्वामिट गुजरात, ठीक है, यूनिवर्सिटी का वर्चुअल लॉन्च किया है। ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, तो दोस्तों अब राष्ट्रमंडल की बात आई है तो राष्ट्रमंडल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रमंडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जरूर आगे पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1923 में हुई थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। फिर इसके बाद बात करें राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये लंदन में है। फिर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है, तो दोस्तों राष्ट्रमंडल का खेल हर 4 साल बाद किया जाता है। अब दोस्तों बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों राशिद अनवर। क्या है दोस्तों, राशिद अनवर, जो कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, जो पहले इंडियन है, तो इनका नाम है राशिद अनवर, जो कुश्ती में कांस्य पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये दोस्तों सही आंसर मिल्खा सिंह हो जाएगा। स्वर्ण पदक सबसे पहले किसने जीता था, मिल्खा सिंह। पहला पदक राशिद अनवर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 2018 में दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 21वां राष्ट्रमंडल खेल कितने देशों ने भाग लिया था, तो जो 21वां राष्ट्रमंडल है तो इसमें 71 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, राष्ट्रमंडल खेलों में 21वें संस्करण के दौर में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो दोस्तों जो 21वां राष्ट्रमंडल हुआ था, ठीक है, इसमें 71 देश थे, इनमें दोस्तों टॉप पे हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया रहा है। अब बात करें आपका, और दोस्तों ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में 21वें संस्करण में से कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा है, तो इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर गोल्ड कोस्ट में हुआ है, और दोस्तों 71 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में से 21वें संस्करण में से कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इंडिया हमारा तीसरे स्थान पर, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर इंडिया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, नोट कर लेना है। राष्ट्रमंडल खेलों में से 21वें संस्करण में से भारत के कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे। ठीक है, जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में से 22वें संस्करण की प्रतिष्ठा क्या है? तो दोस्तों ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चला था। प्रतिस्पर्धा जो हुई है तो ये दोस्तों कब हुई है? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चली थी। अब बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में किन किन खिलाड़ियों ने ध्वज चिन्ह की भूमिका निभाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ध्वजवाहक रहे हैं राष्ट्रमंडल 2022 में, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन जीएसटी से आया था, तो जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है तो जीएसटी के बारे में जानेंगे कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो हम किसी वस्तु को खरीदने या सेवा का लाभ लेने में चुकाते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु या सेवा पर लगाए गए कई करों के स्थान पर केवल एक कर जीएसटी को लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सन 2000 में जीएसटी का मसौदा तैयार किया गया था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है जीएसटी का मसौदा कब तैयार किया गया था? तो सन 2000 में। जीएसटी को फुल फॉर्म है दोस्तों गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब बात करें वस्तु सेवा कर अधिनियम, भारतीय संसद में 29 मार्च 2017 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 29 मार्च 2017 को जीएसटी पारित हुआ था। अब बात करें 2017 में 6 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 29 मार्च 2017 को पारित हुआ था और 6 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। अब बात करें जीएसटी की दरें कितनी हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब 0 को हटा दिया गया है, टोटल 4 दरें मानी जाती हैं। बात करें कुछ वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद तथा बिजली और मादक पेय पदार्थों पर जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो कौन कौन से? पेट्रोल उत्पाद और दोस्तों बिजली और पेय पदार्थ, इनको में जीएसटी नहीं लगाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करें, जीएसटी एक बहुस्तरीय कर का रूप है क्योंकि उत्पाद के विभिन्न चरणों पर अलग अलग दर से जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कई करों को हटाकर एकल कर प्रणाली से कर चोरी और भ्रष्टाचार कम करने के लिए भी सहायता मिलेगी। भारत में जीएसटी लागू होना देश में चल रहे कर प्रणाली की सुविधा के रूप में जाना जाता है। ये दोस्तों जीएसटी के पॉइंट हो गए। अब दोस्तों आया था आपका एक, त्रिपुरा किस देश से सीमा साझा करता है? ठीक है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो मैं आपको यहाँ त्रिपुरा दिखाऊंगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं त्रिपुरा, आपको देखना है कहाँ पे है। ठीक है, तो त्रिपुरा हम लोगों का ये है त्रिपुरा। ठीक है, ये त्रिपुरा है हमारा, और आप लोग देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश है। यहाँ से ये पूरा टोटल बांग्लादेश, यहाँ से तो ये हम लोगों का किस देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, असम पूछे जा सकते हैं, किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड हो गया और यहाँ पे मणिपुर हो गया और यहाँ पे मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया और यहाँ पे मेघालय हो गया। असम साझा करता है। अब मेघालय की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश हो गया और यहाँ पे दोस्तों आपका असम हो जाएगा और यहाँ पे बस 2 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका मेघालय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं, बड़े आराम से इसको इजीली पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब दोस्तों अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? दोस्तों अस्पृश्यता का अंत से, और दोस्तों 16 में लोक नियोजन के बारे में। ठीक है, नौकरी पेशा, और दोस्तों 18 से उपाधियों के अंत के बारे में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था आपका अयस्क से रिलेटेड कि ये किसका अयस्क है? तो दोस्तों अयस्क के मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो अयस्क में क्या है? अयस्क में बात करें दोस्तों कोरंडम, बॉक्साइट तथा क्रायोलाइट। क्या दोस्तों? कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क हैं, और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट दोस्तों ये लोहा के अयस्क हैं, और कॉपर, पायराइड और क्यूपराइड ये दोस्तों तांबा के अयस्क हैं, और पिच ब्लेंड दोस्तों यूरेनियम, किसका? पिच ब्लेंड यूरेनियम। और फिर इस गैलेना की बात करें तो लेड का है यानी सीसा। जिप्सम, डोलोमाइट दोस्तों किसके हैं? ये कैल्शियम के अयस्क हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत पड़ती है सारी पीडीएफ बनाने में। अब बात करें दोस्तों, क्वेश्चन आया था ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद के कुल 28 सूक्त हैं, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये हिंदू धर्म के 4 विहित
पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसे वेद के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ 10-28 सूक्त और 10,600 श्लोकों का एक संग्रह है जिसे 10 पुस्तकों के समूह मंडल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों ये ऋग्वेद से रिलेटेड है। और दोस्तों यहाँ पे एक पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है आपको, जो वीडियो लिंक लिखा हुआ है। तो आप लोग ट्रिक मैंने बना रखी है पंचवर्षीय योजनाओं की, तो उसको देख लीजिए, आप लोगों को ईजिली रट जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मनरेगा कब आरंभ हुआ था, तो मनरेगा के बारे में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों ये मनरेगा से रिलेटेड हो जाएगा, ये 2009 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोसांग से रिलेटेड आया था। लोसांग महोत्सव है, तो सही उत्तर सिक्किम है, ये सिक्किम का है लोसांग। लोसांग त्यौहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार तिब्बत नववर्ष तथा लोसार की रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया गया है। यह त्यौहार सिक्किम के फोडोग और रूपटेक मठों में आयोजित किया गया है। दोस्तों क्रांति कब मनाई गई, दोस्तों इसमें अब एक पूछा जाता है कि जो मकर संक्रांति है तो कब मनाई गई, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया है कि जो आप लोगों का ये लोसांग त्यौहार है तो कब मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। नोट कर लेना है क्योंकि अगले शिफ्ट में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करें यहाँ पे जो दोस्तों 13 जनवरी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, और PDF दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आप लोग बार बार रिवाइज करिए और आप लोगों का मेरे ख्याल से अच्छा एग्जाम जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था यूपी का राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों ये आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद जब भारत हम लोगों का एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था, इसके बनने के बाद हम लोगों को 1950 में इसकी स्थापना हुई। भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन, नरेंद्र मंडल या चेयर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। कहाँ किया गया था उद्घाटन, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। इससे पहले सन 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। ठीक है, ये दोस्तों इसके पॉइंट है कुछ आपके। फिर यहाँ पे खाना बनाना कौन सा परिवर्तन है, तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसके बारे में बता दूं दोस्तों, अगर भौतिक परिवर्तन वो होता है जैसे कहें हम कि सपोज दैट कोई चीज़ अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और बनाने के बाद जैसे मान लो हम कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों का वो मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, जलाने के बाद वो जो पिघल जाता है उससे फिर हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और अगर जैसे लकड़ी है, लकड़ी जल के राख में बदल जाती है, ठीक है, तो राख को हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पूछा था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के नियुक्त किया गया था। तो राज्यपाल आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर इसके बाद बात करें संघात्मक राज्य प्रमुख राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए की जाती है। उस राज्यपाल का नाम है जगदीश धनखड़। ठीक है, राज्य वर्तमान राज्यपाल हैं तथा राज्यपाल का आवास राजधानी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, जो राजभवन है। अब दिल्ली का CM पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी से है ये। फिर एक क्वेश्चन आया था ईडन गार्डन कहाँ है, तो दोस्तों ये कोलकाता सही हो जाएगा। फिर पूछा था CBSE के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा केंद्र की, इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसे IAS मनोज आहूजा, क्या नाम है दोस्तों, मनोज आहूजा जो CBSE के अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट में नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी ने अनीता कारोवाल की जगह ली है। किसकी दोस्तों, पहले अनीता कारोवाल थे और इन्हीं की जगह ले लिया है हमारे जो ये हैं मनोज आहूजा जी। ठीक है, ये 1990 ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों नीति आयोग से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में सारे क्वेश्चन जानेंगे। तो ये नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को हुआ था, फिर नीति आयोग, तो दोस्तों थोड़ा सा बात करें जो नीति आयोग है, तो पहले योजना आयोग था, फिर इसके बाद 2015 में इसे नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघड़िया हैं। नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे इसी नीति आयोग से, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। कौन है दोस्तों, राजीव कुमार। नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये दोस्तों जो उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अब नीति आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग। क्या दोस्तों, नीति आयोग, नीति योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नीति आयोग के में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो नीति आयोग में सदस्यों की संख्या दोस्तों 5 लोगों की है, जिन्हें पूर्णकालिक सदस्य हैं ये। ठीक है, अब दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे शास्त्रीय नृत्य लिख लिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुर का है। और ओडिसी उड़ीसा का है। शास्त्रीय दोस्तों असम का है। ठीक है, शास्त्रीय असम का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का है। एक बार और देख लेते हैं, मोहिनीअट्टम केरल, शास्त्रीय असम, और ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों बार बार हर शिफ्ट में एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है जो सूत्रों से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सूत्र ले लिए हैं। जैसे एक सूत्र पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, और दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, और इसे सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें सल्फर एसिड का H2SO4 होता है, और इधर नाइट्रिक एसिड का NHO3 होता है, नाइट्रिक एसिड NHO3। फिर इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, और इधर वाटर की बात करें तो H2। ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा एमोनिया गैस का NH3 हो जाएगा, और इधर सोडियम क्लोराइड का NaCl हो जाएगा। और इधर बात करें दोस्तों आपका पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा, KCl हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। फिर इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S हो जाएगा। फिर आगे जो बात करें यहाँ पे ये मेथेन का CH4 हो जाएगा, और इधर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके जितने भी 12 तारीख के आए हुए क्वेश्चन हैं हमने बताया। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं 10 तारीख वाले एग्जाम में 10 तारीख में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब दोस्तों बात करते हैं जो हम लोगों का 10 तारीख का यानी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, यानी पहले शिफ्ट के हुए हैं, तो 10 तारीख के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल शिफ्ट की बात करें तो वो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो क्या क्वेश्चन आए थे, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्टार भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अगस्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। दोस्तों अगर ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो क्योंकि रिपीट होते रहते हैं बार बार क्वेश्चन, आपके 2 4 10 मार्क्स अपने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 2000 के नोट पर किसका चित्र होता है, तो 2000 के नोट पर आप अगर गौर करेंगे तो पिछले हिस्से पर चंद्रयान की तस्वीर छपी होती है। अब बात करें वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो ये दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भाग में विभाजित था, और केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों याद करना है, पॉइंट है यहाँ पे। फिर बात करें 2017-18 में विजय ट्रॉफी किसने जीती, तो ये दोस्तों तमिलनाडु ने टूर्नामेंट जीता था। फाइनल में बंगाल को 37 रन से हराया था। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु ने जीता था और बंगाल को 37 रन से हरा दिया था। अब बात करें यहाँ पे आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण क्षेत्र का कोई भी हिस्सा खतरे में है तो भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 20 और 21 को आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। यानी जो आर्टिकल हमारे 20, 21 हैं तो इन्हें निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं तो निलंबित कर दिए जाते हैं। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। यहाँ पे बात करते हैं आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत संबंध उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। यानी पहली बार 1872 में हुई थी, फिर इसके बाद नियमित रूप से 1881 में जनगणना होने लगी। वही स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। अब स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी। इसी में 10-10 साल बाद होती गई, तो आपको 1951 में 47 में आज़ाद हुआ तो 51 में जनगणना हो गई थी। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग में राजा महान पद्मनाभन को हराकर कलिंग में विजय प्राप्त की थी। तभी से जो हमारे अशोक हैं तो ये युद्ध त्याग दिए थे और बौद्ध संगीत को अपना लिया था, ठीक है, युद्ध करना बंद कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये वार्षिक संस्कृत समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत कब लॉन्च किया है? तो दोस्तों 2 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे बात करें भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ है? तो कुचिपुड़ी की बात करें दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी तेलुगु तथा आंध्र प्रदेश में भारत का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले की दिव्य तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गाँव के ऊपर पड़ा, जहाँ रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। अब बात करें यहाँ पे जंगल का विलोम शब्द क्या है? तो जंगल का विलोम शब्द दोस्तों मरुभूमि या मरुस्थल रेगिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का कौन सा सम्राट से संबंधित है? तो विजयनगर सम्राट की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 9वीं सदी में। बौद्ध धर्म का पहला उद्देश्य कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म की बात करें तो दोस्तों ये सही आंसर सारनाथ हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। बात करें स्किल इंडिया किस संस्था द्वारा है? तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्र है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जिसे NSDC कार्यान्वित एजेंसी है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 50 की नोट में किस रंग का होता है? तो महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए 50 के नोट का मूल्य वर्ग में बैंक नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है, जो देश के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नोट का बेस कलर क्या है दोस्तों? क्लोरोसेंट ब्लू। क्या है दोस्तों? जो 50 की नोट है इसका कलर है क्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला ओलंपिक ध्वज कौन था? ध्वजवाहक कौन था? जो पहला ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों ओलंपिक का पहले ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पूर्णा बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? पूर्णा बनर्जी थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, 12 तारीख को भी पूछा गया है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों सरोजनी नायडू ऐसी महिला थी जिन्हें भारत के स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। कुचिपुड़ी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये दोस्तों कुचिपुड़ी नामक गांव से जो वहाँ के लोग जो ब्राह्मण लोग हैं तो बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी रख दिया गया है। बात करें यशवंत बालकृष्ण जोशी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो पंडित यशवंत बालकृष्ण जोशी 1928 5 अक्टूबर 2012 जिसे यशवंत बुला जोशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली में एक भारतीय गायक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश भारत का पहला IAS कौन है? तो दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिमालय के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे हिमगिरी, हिमांचल, गिरिराज, पर्वतराज,
नगनपति तथा हिमपति, नगराज तथा हिमाद्री, गणेश, ये सारे आपके हिमालय के हो जाएंगे। ऊँट के मुँह में जीरा तो आवश्यक से बहुत कम प्राप्त होना। अनंत का विलोम शब्द क्या है? अंत। जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? थल, निर्जर, अलिर तथा जलवाहिनी। दोस्तों ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। भारत के किस किले को चीन का दीवार कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किले को ही चीन का दीवार कहा जाता है, जिसे ग्रेट वॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद यह दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। तथा यहाँ पे क्वेश्चन आया था संवेग का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? तो मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। यहाँ पे बात करें आकस्मिक, क्या है दोस्तों? आकस्मिक नीति किस अनुच्छेद में है? तो आकस्मिक नीति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे आया था, निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन दोस्तों 324 अनुच्छेद में है। फिर यहाँ बात करें मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कौन सा रंग निकलता है? ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मैग्नीशियम Mg रिबन को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, भाई Mg को जब ऑक्सीजन खुले में जलाएंगे, O से क्रिया करवाएंगे तो क्या MgO हो जाएगा, ठीक है। MgO हो जाएगा। जलने से चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख MgO बनती है, ठीक है, यानी पाउडर जैसे राख बनती है जब ये जलता है। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 में है, ठीक है। 1955 में दोस्तों ये पारित किया गया था। ये मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ बात करें कृष्ण अय्यर किससे संबंधित है? तो जीवन परिचय अय्यर का जन्म 1914 में केरल में हुआ था। यह केरल में 1952 में मद्रास विधानसभा के भी सदस्य बने हैं और 1957 में नब्बू-रिपाद मंत्रिमंडल में कानून मंत्री भी बने हैं तथा 1959 से दोबारा वकालत शुरू करने के बाद वह 1968 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 17 जुलाई 1973 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दोस्तों ये विनय कुमार सक्सेना 26 मई 2022 से, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें असम का त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों अम्बुबाची मेला असम का त्यौहार है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनगणना, क्या दोस्तों जनगणना कितने साल में होती है? तो जनगणना की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है और 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद ये 10 साल बाद कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, लेने का देना पढ़ना मुहावरा है तो लाभ की जगह रानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये योजना की शुरुआत दोस्तों 25 जून 2015 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर पर उपलब्ध कराना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?